गुप्त नवरात्रि के आप सभी भक्तगणों को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। जय लक्ष्मी माता। स्वागत है आपका अपने चैनल श्रद्धा से भक्ति भावना में। श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी जी की कृपा आप और आपके समस्त परिवार पर सदैव बनी रहे। तो आज के वीडियो में जान लेते हैं नवरात्रि के चौथे दिन कौन सी माता का पूजन होगा, उसकी पूजा विधि क्या है, किस स्वरूप का ध्यान करना है हमें पूजा के समय, और पूजा करते समय ध्यान करते समय किस मंत्र का जप करना चाहिए, माँ का प्रिय भोग क्या है जो आज हमें जरूर अर्पित करना चाहिए, और माँ को कौन सा रंग प्रिय है जिसे धारण करके आज के दिन हमें माँ की उपासना करनी चाहिए, आज के दिन माँ को कौन से रंग के पुष्प अर्पित करनी चाहिए, इसकी संपूर्ण जानकारी आज के वीडियो में मिल जाएगी। तो वीडियो महत्वपूर्ण है, इसलिए पूरा जरूर देख लीजिए। यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक किया कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इससे हमें और अच्छी वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। मेरा आप सबसे एक निवेदन है कि यदि आप मेरे चैनल पे नए हो या पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, साथ ही में बेल आइकॉन भी क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सर्वप्रथम आपको मिल जाएगा। नवरात्रि का आज चौथा दिन है। इस दिन माँ कुष्मांडा की पूजा होती है। ऐसा माना जाता है कि माँ कुष्मांडा की पूजा करने से धन और बल की प्राप्ति होती है, साथ ही ताकत और बुद्धि भी बढ़ती है। माँ कुष्मांडा को ब्राह्मण की रक्षक भी कहते हैं। यदि इस दिन विधि विधान से माँ दुर्गा की आराधना होती है, भक्त उन्हें भोग में मिठाई, फल और मालपुआ अर्पित करते हैं। मान्यता है कि माँ कुष्मांडा की पूजा से सभी मनोकामनाएं पूरी होती है और कार्यों में आने वाली बाधाएं दूर होती है। देवी पुराण के अनुसार विद्यार्थियों को नवरात्रि में माँ कुष्मांडा की पूजा अवश्य करनी चाहिए, इससे उनकी बुद्धि का विकास होता है। माँ कुष्मांडा 8 भुजा वाली दिव्य शक्ति है, उन्हें परमेश्वर का रूप माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि माँ कुष्मांडा की पूजा करने से सभी काम पूरे होते हैं और जिन काम में रुकावट आती है वे भी बिना किसी बाधा के पूरे हो जाते हैं। माँ कुष्मांडा की पूजा करने से भक्तों को सुख और सौभाग्य मिलता है। आइए आगे जान लेते हैं माँ का नाम कुष्मांडा क्यों पड़ा। देवी कुष्मांडा दुर्गा माँ का चौथा रूप है। देवी भागवत पुराण में उनकी महिमा का वर्णन है। माना जाता है कि उन्होंने अपनी हल्की मुस्कान से ब्रह्मांड बनाया था, इसलिए उन्हें कुष्मांडा देवी कहा जाता है। सृष्टि के आरंभ में अंधकार था, जिसे माँ ने अपनी हंसी से दूर किया। उनमें सूर्य की गर्मी सहने की शक्ति है, इसलिए उनकी पूजा करने से भक्तों को शक्ति और ऊर्जा मिलती है। माँ कुष्मांडा का स्वरूप बहुत ही खास है। उन्हें दिव्य और अलौकिक माना जाता है। वह शेर पर सवार होती है। उनकी 8 भुजाएं जिनमें अस्त्र होते हैं। माँ कुष्मांडा हमें जीवन शक्ति देती है। माँ कुष्मांडा शेर पर सवारी करती है। उनकी 8 भुजाओं में अलग अलग चीजें हैं। इन भुजाओं में उन्होंने कमंडल, कलश, कमल और सुदर्शन चक्र पकड़ा हुआ है। माँ का यह रूप हमें जीवन शक्ति प्रदान करने वाला माना गया है। यह हमें शक्ति और प्रेरणा देता है। आइए आगे जान लेते हैं माँ कुष्मांडा की पूजा विधि के बारे में। नवरात्रि के चौथे दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और फिर पूजा की तैयारी करें। माँ कुष्मांडा के व्रत का संकल्प ले। सबसे पहले गंगा जल से पूजा के स्थान को पवित्र करें और फिर लकड़ी की चौकी पर पीला कपड़ा बिछाए, उस पर माँ की प्रतिमा स्थापित करें और माँ कुष्मांडा का ध्यान करें। पूजा में पीले वस्त्र, फूल, फल, मिठाई, धूप, दीप, नैवेद्य और अक्षत अर्पित करें। सारी सामग्री अर्पित करने के बाद माँ की आरती करें और भोग लगाएं और ध्यान लगाकर दुर्गा सप्तशती और दुर्गा चालीसा का पाठ जरूर करें। आइए आगे जान लेते हैं माँ का प्रिय भोग क्या है जो आज हमें जरूर अर्पित करना चाहिए। माँ कुष्मांडा की पूजा नवरात्रि में होती है और इस दौरान भक्त माँ को प्रसन्न करने के लिए कई तरह के उपाय करते हैं। माँ कुष्मांडा की पूजा में पीले रंग का केसर वाला पेड़ा रखना चाहिए, यानी माँ को केसर वाला पीला पेड़ा चढ़ाना चाहिए और उसे ही प्रसाद के रूप में बांटना चाहिए। इसके अलावा मालपुआ और बतासे भी जरूर चढ़ाए। आइए आगे जान लेते हैं हमें पूजा करते समय, ध्यान करते समय किस मंत्र का जप करना चाहिए। माँ कुष्मांडा का पूजा मंत्र कुछ इस प्रकार है। ओम कुष्मांडाय नमः। दूसरा बीज मंत्र है कुष्मांडा एम रीम देवे नमः। और एक मंत्र है जो ध्यान मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु माँ कुष्मांडा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। कुष्मांडा माँ का पूजन करते समय इन 3 मंत्रों में से कौन से भी एक मंत्र का जाप जरूर कीजिए, जिससे आप पर माँ प्रसन्न होगी और आपको आशीर्वाद जरूर देगी। आइए आगे जान लेते हैं माँ को कौन सा रंग प्रिय है जिसे धारण करके आज के दिन हमें माँ की उपासना करनी चाहिए। आषाढ़ गुप्त नवरात्रि के चौथे दिन देवी कुष्मांडा को नारंगी रंग प्रिय है और भक्तों को इस दिन नारंगी रंग के वस्त्र पहनने चाहिए। नारंगी रंग उत्साह, ऊर्जा और शक्ति का प्रतीक है। नारंगी रंग देवी को देवी कुष्मांडा का पसंदीदा रंग माना जाता है और यह रंग उत्साह, ऊर्जा और शक्ति का प्रतीक है। कुछ जगहों पर नीले रंग को भी देवी कुष्मांडा से जोड़ा जाता है और भक्त नीले रंग के कपड़े भी पहनते हैं। आइए आगे जान लेते हैं आज के दिन माँ को कौन से रंग के पुष्प अर्पित करनी चाहिए। आषाढ़ गुप्त नवरात्रि में देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है और हर दिन एक विशिष्ट देवी को समर्पित होता है।
देवी कुष्मांडा को प्रसन्न करने के लिए उन्हें चमेली, सफेद कमल या पीले रंग के फूल चढ़ाना शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इससे साधक को आरोग्य जीवन की प्राप्ति होती है। तो यह थी आज की वीडियो की जानकारी। आशा करती हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी है। यदि जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी क्लिक करें। तो मिलते हैं ऐसे जानकारी पूर्वक वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय लक्ष्मी माता।